Hello everyone. So today in this video we are going to discuss one more question related to canonical form of second order linear partial differential equation. तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम टू टाइप्स पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. सो लास्ट टू वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारा गिवन पीडीई हाइपरबोलिक हो या फिर पैराबोलिक हो तो हम उसको कैनोनिकल फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे अगर हमारा गिवन पीडीई एलिप्टिक हो तो कैनोनिकल फॉर्म में कैसे रिड्यूस किया जा सकता है. सो हियर क्वेश्चन इज reduce the following PDE into its canonical form and given partial differential equation is x square curl square z by curl x square plus y square curl square z over curl y square is equal to 0. So we have to classify this partial differential equation and we have to find its canonical form. Okay. So क्लासीफाई हम कैसे करते हैं गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को. सबसे पहले हम इसको सिंबल्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना, कि ये एक्स स्क्वायर है, कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से. किससे डिनोट करते हैं, आर से. ठीक है, स्मॉल आर. एंड कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल वाई स्क्वायर को हम डिनोट करते हैं टी से. सो दिस इज अवर गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो क्लासीफाई करने के लिए ये पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है या फिर एलिप्टिक है, हम इसको कंपेयर करते हैं विद स्टैंडर्ड इक्वेशन या बोल सकते हैं विद जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. सो कंपेयर इट विद आर आर एस एस प्लस टी टी प्लस some function of x, y, z, p, q. This is general equation of second order linear partial differential equation. Okay. So अगर हम ये दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो स्मॉल आर का कोफिशिएंट कितना है, आर, उसको हम कैपिटल आर लिखेंगे. तो यहाँ पे देख लो स्मॉल आर का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर. स्मॉल एस का कोफिशिएंट है कैपिटल एस और यहाँ पे स्मॉल एस है नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा. स्मॉल टी का कोफिशिएंट कितना है, कैपिटल टी, एंड यहाँ पे स्मॉल टी का कोफिशिएंट कितना है, टी स्क्वायर. और इस क्वेश्चन में ना हमें ये भी गिवन है साथ में, वेयर एक्स एंड वाई बोथ आर नॉन जीरो. ओके. सो क्लासीफाई करने के लिए हम ये एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं सबसे पहले एस स्क्वायर माइनस 4RT. और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 आता है एस स्क्वायर माइनस 4RT, तो जो गिवन इक्वेशन होती है हमारे पास पीडी वो करती है रिप्रेजेंट हाइपरबोला को, मतलब हाइपरबोलिक होती है. ठीक है. अगर ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 आता है तो गिवन पीडी पैराबोलिक होती है. अगर ये एक्सप्रेशन लेस देन 0 आए तब हम बोलते हैं गिवन पीडी इज एलिप्टिक. तो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं वैल्यू. एस की वैल्यू तो 0 है तो 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही आएगा. नाउ -4, आर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, एंड टी का वैल्यू कितना है, वाई स्क्वायर. तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमें गिवन है एक्स और वाई नॉन जीरो है. तो एक्स और वाई अगर नॉन जीरो है तो ये एक्सप्रेशन कभी भी जीरो तो होगा नहीं, तो ये पैराबोलिक तो है नहीं, है ना. उसके बाद हम अगर यहाँ पे एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव भी हुई या वाई की वैल्यू भी नेगेटिव हुई तो हमेशा इसका आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा, बिकॉज यहाँ पे इवन पावर है ना. तो ये जो एक्सप्रेशन है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये तो हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा वट एवर बी द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. ठीक है. बट ये नेगेटिव साइन जो है वो इसको हमेशा नेगेटिव ही बनाएगा. तो यहाँ से हमारे पास आंसर आया है एस स्क्र माइनस 4RT. ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज ऑलवेज लेस देन 0 फॉर एक्स वाई नॉन जीरो. सो यहाँ से हम कह सकते हैं सो दिस इम्प्लाइज इक्वेशन नंबर 1 इज एलिप्टिक. अगर ये एक्सप्रेशन लेस देन 0 आता है तब हम बोलते हैं कि जो इक्वेशन होता है हमारा गिवन पीडी वो क्या होता है, एलिप्टिक होता है. ओके. तो यहाँ से क्लासीफाई तो हमने कर लिया. अब हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करना है. तो कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हमें यहाँ पे आर एंड टी की वैल्यूज फाइंड करनी है और यहाँ पे पुट करनी है. तो वो आर टी की वैल्यूज फाइंड करने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कैरेक्टरिस्टिक रूट्स फाइंड करते हैं. देन वो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स की हेल्प से कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स फाइंड करते हैं जहाँ से हमारे पास वो यू एंड वी की वैल्यूज आती हैं. ओके. सो कंसीडर the characteristic equation r lambda square plus
एस लैम्डा प्लस टी इज इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर दें, कैपिटल आर कितना है, एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा, एस की वैल्यू तो 0 है तो यहाँ पे ये टर्म तो 0 होगी, और टी की वैल्यू कितनी है, वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और लैम्डा की वैल्यूज यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो लैम्डा स्क्वायर को हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई अपॉन एक्स आयोटा। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की 2 वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, लैम्डा की 2 वैल्यूज आ रही हैं वाई अपॉन एक्स आयोटा एंड माइनस वाई अपॉन एक्स आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी कर्व हमारा एलिप्टिक होगा तो हमेशा हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो लेस देन 0 आ रहा होता है, ये जो क्वाड्रेटिक हमारे पास बनता है, ओके। तो हमेशा कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे जब भी एलिप्टिक कर्व बनेगा। सो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गया, वाई अपॉन एक्स आयोटा एंड माइनस वाई अपॉन एक्स आयोटा। सो मान लेते हैं जो फर्स्ट वैल्यू है उसको लैम्डा 1 चूज कर लेते हैं। सो लेट लैम्डा 1 इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स आयोटा एंड लैम्डा 2 इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स आयोटा। तो अब हमें चाहिए कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व बेसिकली क्या होती है, हम 2 ODE यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट एक हम लैम्डा 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग कंसीडर करते हैं और एक लैम्डा 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, और उन जो ODEs को सॉल्व करने के बाद जो सोल्यूशन आता है वो वहाँ से हमें कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स मिलती हैं, ओके। सो नाउ कंसीडर 2 ODEs corresponding to lambda 1 and lambda 2 respectively. ODE means ordinary differential equation. dy by dx plus lambda 1 is equal to 0, एक तो ये करेंगे कंसीडर, एंड सेकेंड ODE होगा dy by dx plus lambda 2 is equal to 0, ये है सेकेंड ODE, ठीक है। अब यहाँ पे हम lambda 1 की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे y अपॉन एक्स आयोटा इज इक्वल टू 0 आएगा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स आयोटा, ठीक है। अब वेरिएबल सेपरेट कर दें यहाँ से, y को यहाँ पे लेके आएंगे एंड dx को यहाँ पे, तो ये आएगा माइनस डी एक्स अपॉन एक्स आयोटा। आफ्टर इंटीग्रेशन यहाँ से आंसर आएगा log y इज इक्वल टू माइनस log x iota प्लस c1 वेयर c1 इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको हम लिख सकते हैं log y प्लस इसको इधर शिफ्ट कर दिया iota log x इज इक्वल टू c1। तो ये हमने फर्स्ट ODE को सॉल्व कर लिया, तो यहाँ से हमारे पास ये आंसर आ रहा है। सिमिलरली हमने सेकेंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, और यहाँ पे लैम्डा 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, वो कितना है माइनस वाई अपॉन एक्स आयोटा इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं वाई अपॉन एक्स आयोटा। अब वेरिएबल सेपरेट करने के बाद यहाँ पे आएगा डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स आयोटा, एंड आफ्टर इंटीग्रेशन यहाँ पे आएगा log y इज इक्वल टू log x आयोटा प्लस c2, और इसको हम लिख सकते हैं log y माइनस log x आयोटा is equal to C2. So this is the solution of second ordinary differential equation. और हमें पता है यहाँ से ODE के जो solutions आते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम constant को u से replace कर देते हैं u, और इसको हम लिखते हैं v, तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाती है characteristic curves। तो u की वैल्यू कितनी आ गई है, u हम इसको पुट कर रहे हैं यहाँ पे, so let u is equal to log y plus iota log x, एंड v हम लेते हैं जो सेकेंड सॉल्यूशन आता है log y माइनस आयोटा log x, ठीक है। अब लास्ट जो 2 टाइप्स हमने डिस्कस किया, यानी पैराबोलिक एंड हाइपरबोलिक के केस में हम कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए डायरेक्ट u एंड v का यूज करते हैं, जो ये डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करके जो आंसर्स आते हैं उनका यूज करते हैं डायरेक्टली। लेकिन अगर हमारा गिवन पीडीई एलिप्टिक होगा तो इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट u एंड v का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आ रही हैं, हम यहाँ से यूज करते हैं ये इनके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का, ठीक है। सो अगर हम लेट कर लें यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू log y एंड बीटा इज इक्वल टू log x, तो u किस में रिड्यूस हो जाएगा, u इज इक्वल टू, इसको हमने अल्फा चूज किया, इसको बीटा, u कैसा है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, एंड v कैसा है हमारा अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ठीक है। वेयर अल्फा इज इक्वल टू log y एंड बीटा इज इक्वल टू log x, ये वैल्यूज आ रही हैं u एंड v की, ओके। तो अब हमने क्या करना है, अब जब हम पी क्यू आर एस टी की वैल्यूज निकालेंगे कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए गिवन पीडीई को, तो हम वहाँ पे अल्फा एंड बीटा का यूज करेंगे। बाकी के 2 टाइप्स जो हमने पहले डिस्कस किया उसमें हम यू एंड वी का यूज करते थे, देखो कैसे यूज करना है इनका। अब अल्फा की वैल्यू है हमारे पास log y एंड बीटा की वैल्यू है log x, है ना। तो
कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए ये जो हमारा गिवन पीडी है, गिवन पीडी क्या है, एक्स स्क्वायर आर प्लस वाई स्क्वायर टी इज इक्वल टू जीरो, ये है गिवन पीडी। एक्स एंड वाई बोथ आर नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमें करना है कि बेसिकली हमने यहाँ पे आर एंड टी की वैल्यूज निकाल के पुट कर देनी है और हमारा कैनोनिकल फॉर्म में ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा। सो पी क्या होता है, बेसिकली कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स होता है ना। अब पहले हम लेते थे जेड इज अ फंक्शन ऑफ यू एंड वी, यहाँ पे हम लिखते थे यू वी, लेकिन अब यहाँ पे हम लेंगे जेड इज अ फंक्शन ऑफ अल्फा बीटा। ये एलिप्टिक के केस में हमेशा हम यही लेंगे, अल्फा जो रियल पार्ट होगा, बीटा जो इमेजिनरी पार्ट बन रहा होगा ना, जो हम यहाँ से निकालेंगे, ये आयोटा को छोड़ के यहाँ से ले लेंगे ये लॉग एक्स, ये जो टर्म है आयोटा के साथ वाला, इसको हम बीटा चूज कर लेते हैं, इसको अल्फा। ओके, तो अब अल्फा एंड बीटा जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है, बीटा इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। देखो यहाँ पे अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ वाई, अगर एक्स यहाँ पे नहीं है तो हम एक्स का कोफिशिएंट जीरो मान सकते हैं यहाँ पे। बीटा इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, अगर यहाँ पे वाई नहीं है तो हम यहाँ पे प्लस जीरो इंटू सम फंक्शन ऑफ वाई मान सकते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अल्फा एंड बीटा सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो हमें निकालना है कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स। हमें जेड का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम कैसे पहुंचेंगे, चेन रूल का यूज करेंगे। देखो जेड से पहले जाएंगे अल्फा पे, देन अल्फा से जाएंगे एक्स पे, फिर जेड से जाएंगे बीटा पे, देन बीटा से हम जाएंगे एक्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स किसके इक्वल होगा, कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स इज इक्वल टू कर्ल जेड बाई कर्ल अल्फा, पहले जेड से अल्फा पे जाना है फिर अल्फा से एक्स पे, इंटू कर्ल अल्फा बाई कर्ल एक्स प्लस जेड का विद रिस्पेक्ट टू बीटा भी तो डेरिवेटिव किया जा सकता है, कर्ल जेड बाई कर्ल बीटा इंटू कर्ल बीटा बाई कर्ल एक्स। अब यहाँ पे हमने कर्ल अल्फा बाई कर्ल एक्स एंड कर्ल बीटा बाई कर्ल एक्स की वैल्यूज पुट करनी है। सो पी कितना आ रहा है, कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स इज इक्वल टू कर्ल अल्फा बाई कर्ल एक्स कितना होगा, अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ वाई ओनली ना, यहाँ पे एक्स तो है ही नहीं, तो वाई को तो हम एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो कर्ल अल्फा बाई कर्ल एक्स तो जीरो आएगा, तो इसकी वैल्यू जब जीरो पुट की इससे मल्टीप्लाई होकर ये टर्म तो जीरो हो गया टोटल। अब नेक्स्ट टर्म क्या बचा, कर्ल जेड बाई कर्ल बीटा और साथ में कर्ल बीटा बाई कर्ल एक्स की वैल्यू कितनी होगी, बीटा का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, 1/x आएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, ये पी की वैल्यू है और यहाँ से हम ऑपरेटर की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं, ये वैल्यू निकालने के बाद यहाँ से एक बार जेड को इग्नोर करके ऑपरेटर निकाल लेते हैं कि कर्ल बाई कर्ल एक्स कितना होगा। अगर यहाँ से जेड को इग्नोर किया तो यहाँ डेरिवेटिव से भी जेड को इग्नोर कर दो, तो ये ऑपरेटर की वैल्यू की कर्ल बाई कर्ल बीटा के इक्वल। ठीक है, इसका यूज हम आर एंड टी की वैल्यूज निकालने के लिए करेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। क्यू क्या होता है, कर्ल जेड बाई कर्ल वाई होता है। अब हमें जेड का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो जेड से पहले अल्फा पे जाएंगे फिर अल्फा से वाई पे जाएंगे, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे कर्ल जेड बाई कर्ल अल्फा इंटू कर्ल अल्फा बाई कर्ल वाई। सिमिलरली जेड से पहले बीटा पे जाएंगे फिर बीटा से वाई पे, देन कर्ल जेड बाई कर्ल बीटा इंटू कर्ल बीटा बाई कर्ल वाई। अब यहाँ पे हमने कर्ल अल्फा बाई कर्ल वाई एंड कर्ल बीटा बाई कर्ल वाई का वैल्यू पुट करना है। सो क्यू इज इक्वल टू कर्ल जेड बाई कर्ल वाई इज इक्वल टू कर्ल अल्फा अपॉन कर्ल वाई। अल्फा का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करोगे तो 1/y आएगा और ये टर्म एज इट इज लिख दिया, कर्ल जेड बाई कर्ल अल्फा प्लस कर्ल बीटा बाई कर्ल वाई कितना है, यहाँ पे बीटा में तो वाई आ ही नहीं रहा, तो कर्ल बीटा बाई कर्ल वाई तो जीरो होगा, यहाँ पे वैल्यू जीरो पुट करोगे तो टोटल एक्सप्रेशन ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमें आगे लिखने की नीड ही नहीं है ना, क्योंकि जीरो ही आने वाला है, तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने निकाल ली क्यू की वैल्यू, क्यू कितना है, कर्ल जेड बाई कर्ल वाई। अब यहाँ से ऑपरेटर की वैल्यू निकाल लें एक बार के लिए, क्योंकि आगे यूज करना है हमने। यहाँ से जेड को इग्नोर कर दो, तो कर्ल बाई कर्ल वाई का वैल्यू कितना होगा, कर्ल अपॉन कर्ल वाई इज इक्वल टू 1/y। यहाँ से भी जेड को इग्नोर कर दो, कर्ल अपॉन कर्ल अल्फा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास कर्ल अपॉन कर्ल वाई की। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि आर हमें चाहिए पुट करने के लिए। तो आर बेसिकली होता क्या है, कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे कर्ल, इसको लिख सकते हैं कर्ल बाई कर्ल एक्स आउटसाइड इनसाइड कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स, है ना। इसका फिर से विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो आएगा कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स का वैल्यू पुट कर देना है। तो कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स का वैल्यू कितना निकाला है हमने, कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स इज 1/x कर्ल जेड बाई कर्ल बीटा। कितना आ रहा है, 1/x कर्ल जेड बाई कर्ल बीटा, ये आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे तो x आ रहा है, x प्रेजेंट है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा। एक बार हमने 1/x को एज इट इज रखा और यहाँ पे कर्ल बाई कर्ल x ऑफ कर्ल जेड बाई कर्ल बीटा, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे कर्ल जेड बाई कर्ल बीटा को एज इट इज रखा, 1/x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा,
माइनस 1/x² होगा। ठीक है, अब ये किसके इक्वल आएगा 1/x। अब यहाँ पे तो x है नहीं, अब हमें कर्ल बाय कर्ल x की नीड है। यहाँ पे कर्ल बाय कर्ल x का आंसर कितना आ रहा था, ये निकाला था हमने ये एक्सप्रेशन। कर्ल बाय कर्ल x को क्या लिख सकते हैं 1/x कर्ल बाय कर्ल बीटा। क्या लिख सकते हैं 1/x कर्ल बाय कर्ल बीटा। ये है कर्ल बाय कर्ल x की वैल्यू, और साथ में ये क्या पड़ा है कर्ल z बाय कर्ल बीटा। ठीक है, माइनस ये 1/x² हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसके साथ पड़ा है कर्ल z बाय कर्ल बीटा। अब ये हो जाएगा 1/x²। अब यहाँ पे ये देखो कर्ल z बाय कर्ल बीटा पहले ही पड़ा, अब फिर से हमने इसका विद रिस्पेक्ट टू बीटा डेरिवेटिव करना है, तो ये कितना हो जाएगा कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल बीटा स्क्वायर माइनस 1/x² कर्ल z बाय कर्ल बीटा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ r। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास माइनस 1/x² कर्ल z बाय कर्ल बीटा प्लस 1/x² कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल बीटा स्क्वायर। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t, बिकॉज इक्वेशन में एक r आ रहा है और एक t आ रहा है। t क्या होता है कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल y स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कर्ल बाय कर्ल y इंटू कर्ल z बाय कर्ल y। नाउ कर्ल ओवर कर्ल y का आंसर हमने कितना निकाला था कर्ल ओवर कर्ल z ओवर कर्ल y। कर्ल z ओवर कर्ल y था ये 1/y कर्ल z बाय कर्ल अल्फा, 1/y कर्ल z बाय कर्ल अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा है विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करना है, यहाँ पे y भी आ रहा है, तो पहले हम इस पे प्रोडक्ट टूल का यूज करेंगे। इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव। 1/y को एज इट इज रखा, ये फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा कर्ल अपॉन कर्ल बाई कर्ल जेड बाई कर्ल अल्फा, देन प्लस एक बार कर्ल जेड बाई कर्ल अल्फा को एज इट इज रखा, और 1/y का डेरिवेटिव करना है हमें, यानी कर्ल ओवर कर्ल y ऑफ 1/y। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कहीं पे y दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब यहाँ पे कर्ल बाई कर्ल y की वैल्यू पुट कर देंगे हम। ओके, तो ये कितना आएगा, हम निकाल रहे हैं t की वैल्यू। ठीक है, ये कितना आ रहा है यहाँ पे 1/y, यहाँ पे कर्ल बाई कर्ल y का वैल्यू पुट करना है 1/y। कर्ल बाई कर्ल y का आंसर कितना है 1/y, कर्ल अपॉन कर्ल y कितना निकाला था 1/y कर्ल ओवर कर्ल अल्फा, कर्ल ओवर कर्ल अल्फा, ये हमने पुट कर दी कर्ल ओवर कर्ल y की वैल्यू। अब साथ में क्या पड़ा है कर्ल z बाई कर्ल अल्फा, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे कर्ल z बाई कर्ल अल्फा, देन प्लस यहाँ पे है कर्ल जेड बाई कर्ल अल्फा, और 1/y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो कितना होगा -1/y²। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा -1/y² इंटू कर्ल जेड बाई कर्ल अल्फा, -1/y² कर्ल जेड बाई कर्ल अल्फा, है ना। ओके, एंड यहाँ से t इज इक्वल टू 1/y स्क्वायर हो जाएगा, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। अब कर्ल जेड बाई कर्ल अल्फा का फिर से विद रिस्पेक्ट टू अल्फा पार्शियल डेरिवेटिव करोगे, तो कितना आएगा यहाँ पे कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल अल्फा स्क्वायर, और जो लास्ट टर्म है वो एज इट इज लिखा जाएगा यहाँ पे। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास t की। अब हमें क्या करना है, जो हमारा गिवन पीडी था उसमें हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ r and t in given PD। वो क्या था गिवन PD, x² r प्लस y² t इज इक्वल टू 0, फिर x एंड y बोथ आर नॉन जीरो। ठीक है, यही था ना गिवन PD। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे x², r की वैल्यू क्या निकाली हमने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r की वैल्यू आ रही थी 1/x² कर्ल स्क्वायर z बाई कर्ल बीटा स्क्वायर माइनस 1/x² कर्ल जेड बाई कर्ल बीटा, ये थी r की वैल्यू। ठीक है, एंड प्लस y² और t की वैल्यू हमने ये फाइंड किया है, तो ये पुट कर देंगे यहाँ पे 1/y², यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर रहे हैं कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल अल्फा स्क्वायर माइनस 1/y² कर्ल जेड बाई कर्ल बीटा, कर्ल जेड बाई कर्ल अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे t की वैल्यू ये पुट कर दी, और ये किसके इक्वल है इक्वल टू 0 है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ये देखो x² को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा, x² को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ कर्ल जेड बाई कर्ल बीटा। सिमिलरली y² को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, y² से y² कैंसिल आउट, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल अल्फा स्क्वायर माइनस कर्ल जेड बाई कर्ल अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल बीटा स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म्स को जो नेगेटिव है इधर शिफ्ट कर दें, कर्ल जेड बाई कर्ल बीटा प्लस कर्ल जेड बाई कर्ल अल्फा अल्फा।
So this is the required canonical form of the given partial differential equation of second degree. ठीक है, तो अगर एलिप्टिक हो हमारा गिवन पीडी तो हम इस फॉर्म से, इस टाइप से हमने कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करना है. हम यहाँ पे अल्फा बीटा का यूज करेंगे जो हमारे पास रियल एंड इमेजिनरी पार्ट जो बन रहे थे. ओके, सो आई होप आप सबको ये टॉपिक अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्लासिफिकेशन कैसे करना है. जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, एंड सेकेंडली कि कैनोनिकल फॉर्म में कैसे रिड्यूस करना है सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, थैंक यू वेरी मच.